हे गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का। एंड ये हमारा प्रोबेबली एट्थ वीडियो है, आठवां वीडियो है कॉस्ट अकाउंटिंग पर। सिलेबस हम पढ़ रहे हैं किसका? बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का कॉस्ट अकाउंटिंग। शुरू से जितना सिलेबस है सारा सिलेबस कवर कर रहे हैं। हमारा आज का आठवां वीडियो है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड। मतलब अगर आपके पास मटेरियल हो तो उसका प्राइसिंग कैसे करें, कौन कौन से मेथड बनते हैं, एंड बेसिकली क्या होता है प्राइसिंग ऑफ मटेरियल, एंड उसको जो है फिक्स करने में क्या क्या इशू आते हैं, सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। टू नो द सेपरेट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट और जॉब, करेक्ट प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूज एसेंशियल। मतलब अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट या जॉब खरीदना हो तो आपका जो है करेक्ट प्राइसिंग मटेरियल जो है ये इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखिए, आपके पास से अगर आप परचेज करने जाते हैं, आप परचेज डिपार्टमेंट से हैं किसी भी कंपनी के, तो आप अगर मान लीजिए आज 1 जनवरी है तो 1 जनवरी को खरीदने जाते हैं कोई भी सामान, तो आपको अलग प्राइस में मिलेगा। लेकिन अगर आप दूसरे दिन या फिर उसके कुछ दिन बाद जाते हैं तो वो आपको अलग प्राइस में मिलेगा। तो ये जो है एक सेपरेट प्राइस में, एक अच्छे प्राइस में आपको मटेरियल इशू कराना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कह रहा है आगे देखिए, हाउएवर इट इज ए डिफिकल्ट टास्क, इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट टास्क ये है जो कि है प्राइसिंग ऑफ मटेरियल का। देखिए, द मटेरियल इशू फ्रॉम द स्टोर आर परचेज्ड इन डिफरेंट डेट्स। अगर जो इशू किया आता है मटेरियल और जो परचेज किया आता है मटेरियल, ये दोनों अलग अलग डेट्स में होता है एंड एट द डिफरेंट प्राइस, अलग अलग प्राइस पर। मान लीजिए 1 साल पहले कोई भी सामान खरीदा गया, किसी भी रॉ मटेरियल मान लीजिए खरीदा गया। अब आपने रॉ मटेरियल को जो है जितने दाम में खरीदा, आप उसे प्रोडक्ट को बनवाने में, प्रोडक्ट को सेमी प्रोडक्ट करेंगे, आप फिनिश प्रोडक्ट करेंगे, तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है उसका कैसा प्राइसिंग करना है, उस कैसे उस जिसमें आपने पूरा बनाया, जितना खर्चा लगा, उसको कैसे आपको सेपरेट करना है, ये एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। जनरली द परचेज प्राइस एंड द मार्केट प्राइस आल्सो डिफर। जो आपका परचेज प्राइस होता है और मार्केट का प्राइस होता है ये भी डिफरेंट होता है। एट व्हाट रेट ऑफ मटेरियल इशू फ्रॉम द स्टोर शुड बी प्राइस्ड, इट इज डिफिकल्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यही बेसिकली कह रहा है कि अलग अलग डेट्स पे आप सामानों को खरीदते हैं तो उसमें मार्केट का जो प्राइसिंग है, आपने जो खरीदा उसका भी अलग अलग डिफरेंस आपको दिखता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आप किस तरीके से एक ऐसे वे में, एक ऐसे सरल वे में सामान को खरीदें कि आपका जो है नुकसान ना हो। अलग अलग प्राइसेस पे भी आप खरीद रहे हैं तो आपका नुकसान ना हो पाए, इसलिए हम कुछ मेथड पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। जैसे आपका पहला है कॉस्ट प्राइस मेथड, एंड दूसरा है आपका एवरेज कॉस्ट प्राइस मेथड, तीसरा है आपका मार्केट प्राइस मेथड, और चौथा है आपका नोशनल प्राइस मेथड। अब पहले मेथड में जो आपका पहला मेथड है कॉस्ट प्राइस मेथड, ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें आपका फीफो मेथड, लीफो मेथड एंड हीफो मेथड आपका आता है। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, एंड तीसरा आपका है हाईएस्ट इन एंड फर्स्ट आउट मेथड, हीफो मेथड। ये मेथड्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। अभी हम न्यूमेरिकल का सीरीज नहीं चालू कर रहे हैं, अभी हमने न्यूमेरिकल्स बहुत ही कम ही पढ़ा है। फिर हम जब ये आपका पूरा थ्योरी खत्म हो जाएगा, बीच बीच में छोटे बहुत जो न्यूमेरिकल हैं उनको हम कवर करते हुए चलेंगे, लेकिन जो आपके पूरे न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड सवाल आते हैं वो हम अलग प्रैक्टिस करेंगे। तो जान लीजिए फीफो मेथड क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट मेथड। मतलब आपके पास एक स्टोर रूम है, समझिए आपके पास एक स्टोर रूम है, उसमें सामान आते रहते हैं। आज आया, 10 दिन बाद आया, 15 दिन बाद आया, सामान आते रहते हैं। तो फीफो मेथड ये हमें बताता है कि हमें सामान, अगर हमने सामान पहले खरीदा है तो जो है वो सामान अगर हम उसे बेचेंगे तो उसे बाद में बेचेंगे। जो आपका तुरंत आ रहा है उसको रखेंगे, फिर उसे बाद में बेचेंगे। मतलब अंडर दिस मेथड द मटेरियल फर्स्ट रिसीव्ड एंड द स्टोर एंड फर्स्ट टू बी इशूड। जो मटेरियल पहले से रखे होते हैं उनको पहले यूज किया जाता है एंड नए मटेरियल को बाद में यूज किया जाता है। ये कहता है फीफो मेथड।
एंड लीफो मेथड क्या होता है? बेसिकली इस मेथड के अंतर्गत हम जो लास्ट में सामान खरीदते हैं उसे हम जो है लास्ट में बेचते हैं, जो आप पहले सामान खरीदते हैं उसे आप पहले में बेचते हैं। ये आपका क्या हो गया? लीफो मेथड। इन दिस मेथड द मटेरियल परचेज इन लास्ट आर इशूड फर्स्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ प्राइस। एंड तीसरा आपका हीफो मेथड। इसमें जो आपके स्टोर रूम में रखे गए सामान हैं उनके प्राइस पर पेज जो होता है, जिनका हाईएस्ट प्राइस होता है उनको पहले जो है इशू कराया जाता है, एंड जो जिनका प्राइस कम होता है उनको बाद में इशू कराया जाता है। ये कहता है आपका हीफो मेथड। इन दिस मेथड मटेरियल आर परचेज्ड एट द हाईएस्ट प्राइस आर इशूड फर्स्ट इंटर्नशिप एंड जो है आपका ऑफ द डेट ऑफ परचेज। जो हाई रुपीज़ में होते हैं, जिनका वैल्यू अधिक होता है उनको पहले यूज किया जाता है, एंड जो बाद में होता है जिनका प्राइस कम होता है। तो ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ प्राइस मेथड, जिसमें हमने पढ़ा आपका फीफो मेथड एंड लीफो मेथड, हीफो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल हम या तो अगली वीडियो में बता देंगे आपको, या फिर हम लास्ट में इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कराने वाले हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये वाला, जिसमें हम पढ़ रहे हैं जो मटेरियल का प्राइस कैसे है, इसको इशू जो आता है इसको कैसे फिक्स्ड करें, ये पढ़ने के बाद टॉपिक आपका यूनिट 1 टोटली फिनिश हो जाएगा। एंड हम इंटर करेंगे यूनिट 2 में, जिसमें हम लेबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए आपका एवरेज कॉस्ट प्राइस मेथड क्या होता है। तो दूसरा हम पढ़ने वाले हैं आपका एवरेज कॉस्ट प्राइस मेथड। ये क्या होता है? अंडर दिस मेथड द मटेरियल इज इशूड एट द एवरेज कॉस्ट प्राइस इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट एंड प्राइस ऑफ परचेज। द फॉलोइंग टर्म्स यहाँ पर दिए गए हैं कुछ मेथड्स। मतलब क्या हुआ? जो एवरेज कॉस्ट प्राइस मेथड होता है, इस पद्धति के तहत जो सामग्री की खरीद होती है की तारीख और कीमत की परवाह किए बिना औसत लागत मूल्य पर जारी की जाती है वस्तु को। ये बेसिकली आपका होता है एवरेज। बिना जो है जो तारीख रहता है और जो कीमत रहता है, इसका कोई इसमें परवाह नहीं होता है। जैसे हमने लीफो फीफो मेथड पढ़ा, उसमें हम देखते थे कि जो पहले आया उसे बाद में रखेंगे, जो ज़्यादा है पैसे का है उसको पहले करेंगे। तो इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें बिना तारीख, बिना जो है कीमत की परवाह किए बिना जो औसत लागत मूल्य होता है, टोटल जितना पैसा लगा उसका औसत निकालेंगे और सीधा उस रेट पर सामान को बेच देंगे। बेसिकली यही होता है। इसमें सिंपल मेथड में भी यही कह रहा है। अंडर दिस मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द issue price, the quantity of the material purchased not considered. The average price is calculated by adding price at which material on the different dates were purchased during the period and dividing the total of these prices by the number of price taken into consideration for calculating the average price। बेसिकली वही लिखा गया है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें बिना किसी डेट, बिना किसी जो है कीमत की परवाह किए बिना टोटल जितना वैल्यू निकल कर आता है, आपने 10 यूनिट जनवरी को खरीदा, 20 यूनिट जो है खरीदा आपने 20 जनवरी को, फिर 30 जनवरी को खरीदा, तो जो सामान रहेगा अलग अलग प्राइस पर रहेगा। जाहिर सी बात है, अगर आप 10 को खरीदेंगे तो कम रुपया रहेगा, ज़्यादा रुपया रहेगा, मतलब प्राइस है जो इनमें भी डिफरेंस आ जाता है। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, टोटल जितना प्राइस हुआ उनको जोड़ेंगे, उनका एवरेज निकालेंगे एंड उसको हम बेच देंगे उसी प्राइस में। इसे कहते हैं आप एवरेज कॉस्ट प्राइस मेथड। सॉरी ये उल्टा हो गया। तो तीसरा आपका है मार्केट प्राइस मेथड। ये क्या होता है? इसमें हम पढ़ने वाले हैं आपका रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। ये क्या होता है? दिस मेथड इज आल्सो नोन एज अ सब्स्टिट्यूट प्राइस मेथड। इस मेथड को आप सब्स्टिट्यूट प्राइस मेथड या आप मार्केट प्राइस मेथड के रूप में भी जानते हैं। और आगे क्या लिखा गया है? अंडर दिस मेथड द इशू ऑफ मटेरियल इज प्राइस्ड एट विच मटेरियल कैन बी परचेज ऑन द डेट ऑफ इशू। मतलब जो है आपका इस पद्धति के तहत सामग्रियों के मुद्दों की कीमत तय की जाती है। उनकी क्या जो है, जो मुद्दे हैं, ये डेट हैं, इन पर तय की जाती है। दस द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज टोटली इग्नोर्ड एंड द मार्केट प्राइस ऑफ मटेरियल ऑन द डेट ऑफ इशू इज यूज्ड। कि कौन सी सामग्री जारी होने की तारीख पर खरीदी जा सकती है। इस प्रकार सामग्री की जो लागत होती है इनको पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि कितने तारीख को खरीदा जाएगा।
इनको पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जारी होने की तारीख पर सामग्री के बाजार मूल्यों का उपयोग किया जाता है कि जो बाजार में मूल्य चल रहा है आप उसी दाम पर बेच दीजिए। कितने कितने में बना है, कौन से तारीख में खरीदा गया था, कितने रुपए का खरीदा गया था, इससे कोई मैटर नहीं करता है इस मेथड में। इसमें आप जब सामान को पूरा जो है प्रोडक्ट को पूरा सही तरीके से बना ले जाते हैं, आप मार्केट में जाते हैं, उसका वैल्यू पता करते हैं कि इस मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है एंड उसी दाम पे आप बेच देते हैं, तो वो जो आपका मेथड होता है इसे कहते हैं मार्केट प्राइस मेथड, जो कि आपका तीसरा था। तो आगे बढ़ते हैं अपने चौथे टाइप की ओर, जो कि आपका था नोशनल प्राइस मेथड। ये क्या होता है, इसमें हम स्टैंडर्ड प्राइस मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं। अंडर दिस मेथड द इशू ऑफ मटेरियल इंस्टेड ऑफ बीइंग प्राइस्ड एट द एक्चुअल प्राइस इट इज प्री डिटरमाइंड प्राइस। मतलब जो आपका मटेरियल होता है ये एक्चुअल प्राइस के बजाय ना होते हुए ये इसका जो पहले का वर्तमान में जो उसका प्राइस होता है उस पर ये डिपेंड करता है। पूरा सामान आप बना लिए, फिर उसका पीछे का प्राइस देखते हैं, उसका प्री डिटरमाइंड प्राइस देखते हैं, उस पर बेस्ड चौथा आपका मेथड होता है। ये बेसिकली उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है नोशनल और मार्केट प्राइस, लेकिन जो मैंने आपको बताया था एवरेज कॉस्ट प्राइस मेथड में जो आपने पढ़ा था फीफो मेथड, एवरेज कॉस्ट प्राइस मेथड हो गया आपका। एंड जो आपने पहले पढ़ा हुआ था जो कि था आपका कॉस्ट प्राइस मेथड, जिसमें हमने फीफो मेथड, हीफो मेथड, लीफो मेथड तीनों पढ़ा था, वो इम्पॉर्टेंट है। एंड आपका एवरेज कॉस्ट प्राइस मेथड जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों के बजाय मैंने आपको मार्केट प्राइस मेथड भी आपका एक्स्ट्रा बता दिया, नोशनल प्राइस मेथड भी आपको एक्स्ट्रा बता दिया। बेसिकली आप जान जाएं क्या होता है ये। तो ये था हमारा जो कि हमने पढ़ा। आज हमारा यूनिट 1 टोटली कंप्लीट हो जाता है। यूनिट 1 में जितने टॉपिक्स थे सारे टॉपिक्स हम कवर कर लिए हैं। आई होप ये हमारा 8वां या 9वां वीडियो है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा जो कि आपके सिलेबस में है। अब इसमें आपका जितना भी ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकता है सारे ऑप्शनल क्वेश्चन मैं 2 या 1 वीडियो में या 3 वीडियो में मैं कवर करा दूंगा। यूनिट 1 में जितने चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। अब यहाँ हमारा यूनिट 2 खत्म होता है एंड ये सारी चीज़ें हो जाए, और मैं सोच रहा हूँ कि इसके बाद मैं जितना यूनिट 1 में न्यूमेरिकल है उसको भी समझा दूँ, कैसे न्यूमेरिकल है, कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, सारा कुछ बता दूँ। फिर हम यूनिट 2 आराम से चालू करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है।